राक्षस हो जाओ, मृत्युलोक में जाइए और राक्षस हो जाइए। अब वो तो घबरा गए बेचारे, चरणों में गिर गए। बोला महाराज ये तुमने क्या कर दिया? हमें क्या पता था तुम क्या हो। ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो गया। वही भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी की पहली संतान हुए मरीचि। ब्रह्मा जी के अब यही पुत्र बन के आ रहे हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। श्राप लग गया ना। अब उन्होंने चरण पकड़ लिए। बोला महाराज अब तुमने राक्षस होने का वरदान दे दिया, हमें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। भगवान का ये सेवा छूट जाएगी, पर प्रभु हमारी गति कैसे होगी? बोला भगवान आपके लिए ही जब जब तुम पृथ्वी माता पर जाओगे तब तब भगवान का अवतार होगा, उनके द्वारा ही तुमको मुक्ति मिलेगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से श्राप ग्रहण करने के बाद भगवान की कृपा कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और भगवान की कृपा से उन 13 पत्नियों का वर्णन है। कौन सी पत्नी से कौन कौन का प्राकट्य हुआ। हे राजन परीक्षित आप ध्यान से सुने, पर कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा वाणी और मन दोनों को पवित्र कर लीजिए, उसके बाद आगे कथा सुनो। इसलिए हम और आप भी परीक्षित जी महाराज के बहाने थोड़ा भगवान के दरबार में प्रवेश करते हैं। भाव से आप कहिए प्रभु आपके द्वारा मार्गदर्शन संसार के लोगों को होता है। हम भी राजा परीक्षित के बहाने प्रवेश करते हैं। आपके चरणों में हमारी भी ये 4 पंक्तियां पहुंचे, जो आपकी कृपा के पात्र हमें भी बने। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान जब सृष्टि का सृजन करते ना, आप कभी उत्तराखंड में चले जाइए, चाहे आप दक्षिण की यात्रा में चले जाइए, प्रकृति का वातावरण जब देखते ना, कहीं ऐसा प्रकृति है कि आम ऊपर लग रहे हैं छोटे छोटे और नीचे बड़े बड़े लगे हुए, ऊपर फूल लग रहा है। 12 मासी आम कर्नाटक में पाए जाते हैं, आप तो जाते हैं। चंदन देखिए तो इधर की हवा चले तो सुगंधित वातावरण हो जाता है। कितनी हरी भरी उर्वरा दिखती है, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के सुगंधित पुष्प। तो लगता है हे भगवान तेरी प्रकृति इतनी सुंदर है, और कदाचित तुम मिल जाओ तो तुम कितने सुंदर होगे। अगर आप ऐसी वनस्पतियां प्राकृतिक रचनाओं को देखेंगे तो आपका भाव भगवान के चरणों में जाएगा, आपका चिंतन की पद्धति बढ़ेगी। और यदि आपने दुनिया की प्रकृति को छोड़ करके अपने को देखना शुरू कर दिया तो फिर विषयों में आपका मन चला जाएगा। ये है भगवान कृपा। इसलिए मेरे साथ 2 पंक्तियों में कहिए, भगवान आपकी रचना इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। आपका मन हो तो कह दूं, ना मन हो तो कोई बात नहीं। ऐसा दिख रहे जो सुस्त से ही है, अभी बैठते बैठते ही कथा में सुस्ती है तो कैसे काम चलेगा भैया? ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना बाबा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। बहुत भाव से गाना भैया। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तेरा दर्शन होगा।
नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, कब कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदर भाव कह रहे हैं आगे कभी अपनी भाषा में। हाँ, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल प्रेत प्रभु, कोई नहीं हमारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल प्रेत प्रभु, कोई नहीं हमारा है। और अब से पार उतरना है तो, अगर भवसागर से पार जाना है। कल आप कथा में सुन रहे थे तो राम नाम या कृष्ण नाम ही दृढ़ नौका है, इसके सहारे ही मानव प्राणी भवसागर से पार उतर सकता है, दूसरा कोई पर्याय नहीं है। इसलिए भव से पार उतरना है तो तेरा ही शरणा होगा। भव से पार उतरना है तो तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, कब तेरा दर्शन होगा, वो कितना सुंदर होगा। बड़े बड़े सुर माने देवता, नर माने हमारे जैसे, और मुनि माने संत जन, सभी आपका ध्यान चिंतन मनन करते हैं प्रभु। और जो जिसको चाहिए मन चाह फल आपसे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी आपकी पराकाष्ठा है। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं, जोगी जति तुमरे दर पे मन वांछित फल ये पाते हैं। सुर मुनि नर जन
निशा के पाते हैं, आत्मनिधि को पाते हैं जो गीतों का सरगम होगा। आत्मनिधि को पाते हैं तो गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर कब तेरा सुंदर होगा, कब तेरा सुंदर होगा। राधे सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभा। जो किया है वो तुम्हें भोगना ही होगा, कर्म नहीं छूटता। प्रभु का किया है जो, लेकिन तीसरी बात जो तुमने कही वो मेरी समझ में कुछ कम आई, या फिर बात ठीक नहीं थी। क्योंकि परमात्मा अवतार लेते हैं, पर आगे क्यों? वो चाहे तो राक्षस को पैदा ही नहीं होने दे, गर्भ में ही नष्ट कर दे। उनको पता है कि मेरा कर्म गलत है तो मुझे काहे को आना है दुनिया में। अरे जी, पैदा कर देते राक्षसों को, बड़े तगड़े हो जाते, सब कुछ होता, और होने के बाद जब वो सारी पृथ्वी पे त्रायमाम मचा डालते, सारी पृथ्वी भायामान हो जाती, और उसके बाद भक्त कंदराओं में छुप जाते। अब बार बार भगवान के लिए प्रार्थना करते और ज्यादा परेशानी होती। उसके बाद फिर कहते हैं बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा प्रभु क्यों करते हैं? माता जी जय हो मैया, आप मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। बड़े बूढ़ों का तो मुझे बहुत भरोसा रहता है ना। हाँ हाँ माता जी, सदैव सदैव आपके घर में परिवार में सुख शांति बनी रहे। भाई बूढ़ी मैया है, और माताओं का तो मुझे दुलार मिल जाए तो लगता है मैं थोड़ा फिर से कोई बाल अवस्था में आ गया हूँ, क्योंकि अब कोई माता भी नहीं है हमारे। जय हो मैया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सदैव सदैव आपको उत्तर उत्तर भक्ति बढ़ती रहे। इनके अंतर हृदय से ये भाव होता है। हाँ
बोलो भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो भक्तों ने कहा प्रभु इनको क्या जरूरत पड़ी, भगवान चाहे तो कभी कोई राक्षस पैदा ही नहीं हो सकता। आहा, सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोला भगवान कभी भी राक्षसों का वध करने के लिए उत्पन्न नहीं होते। 2 मिनट को निवेदन कर दूं, कोई भी व्यक्ति थोड़ा संपन्न व्यक्ति हो जाए, अपना भारत छोड़ के चला जाए किसी दूसरे देश में और रहने लगे, बाई चांस आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, वो वहाँ बड़ा आदमी है, आपने कोई पत्र भेजा, आपको जरूर आना है, बेटे की शादी है, आप तो घर परिवार के नहीं आए तो मामला बिगड़ जाएगा। अब उधर से कोई काम फंस गया, विदेशी नहीं आ पाए, उन्होंने लिख दिया भाई क्षमा चाहूंगा नहीं आ पाया हूँ, तुमने स्वीकार कर लिया, दोबारा फिर कोई लेटर दिया, अब वो फिर भी ना आ सके, अब तुम्हारे पास शायद यही काम रह गया, लास्ट शादी या कोई भी कार्यक्रम सप्ताह का था, आपने तीसरा निमंत्रण लिखा, थोड़ी टाइट बात लिख दी, बोला देखो भैया मित्रता खत्म ही हो जाएगी, मेरे 2 शादी हो गई, इतने कार्यक्रम हो गए, आज तक आप नहीं आए, कदाचित अब इस निमंत्रण में आप नहीं आए ना, फिर समझ लो हमारी तुम्हारी राम राम है। कई बार ऐसा होता है ना, जब कोई नहीं आए हम मित्रता माने तो कभी छो आ ही जाता है, पत्र पहुंच गया, उन्होंने पढ़ा, अब सोचा चलो मित्र ने कई बार निमंत्रण दिया, मैं नहीं पहुंच पाया, अब मुझे चलना चाहिए, भगवत कृपा से अब मित्र आया, शादी की, अब 2, 4, 10, 15 साल से उनकी कोठी में भी ताला लगा हुआ था, अब वो पहुंच गए वहां, उन्होंने कहा जब आ ही गया हूं, 1 महीने की छुट्टी है तो लगे हाथ थोड़ा एक कोठियों को भी मरम्मत कराता चलूं। अब वो लग गया बेचारा, अब उसने थोड़ा चूने वाले को भी ठेका दे दिया, कुछ ये हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे चूहों ने बिल भी कर रखे हैं उन कोठियों में, कोठी तो उसकी बनी हुई है ना पहली, पर ये रावण कुंभकर्ण जैसे चूहे हो गए ना, इन्होंने थोड़ा बिल कर दिए इस कोठी में, तो उनको भी थोड़ा साथ साथ हाथ लगा के इन गड्ढों को भी खत्म करता चलूं, लगे हाथ, तो कोठी की मरम्मत जैसे मालिक करवा देता है ना काफी समय आने के बाद, तो भगवान का अवतरण भी कभी राक्षसों का वध करने के लिए नहीं होता। क्यों? विप्रधेन सुर संत हित, भगवान का अवतरण तो विप्रों की सुरक्षा करने के लिए, देवताओं की सुरक्षा करने के लिए, भक्तों का हित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। अब जब आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए तो लगे हाथ फिर इन मकरी के जालों को भी खत्म करे चलते हैं। ये है राजा परीक्षित बात। बोलो भक्त और भगवान की जय। इसलिए अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुवासवा, लेकिन उनका आगमन जो होता है ना वो तो संतों के लिए, ब्राह्मण गौ के लिए, आचार्य वर्ग के लिए, लेकिन आते तो सोचते हैं लगे हाथ थोड़ा झाड़ू लगाते चले। बोलो संत भगवान की जय। इसलिए भगवान ब्रह्मा के जो पुत्र हैं कश्यप महाराज जी, आपने सोचा कि अंतिम विवाह है तो रक्षो बधाई वन केवलम विभो। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम दिति, दूसरी का आदिति, तीसरी का धनु काष्टा, चौथी का सुरसा, इला, विनीता, कद्रु आदि ये 13 पत्नियां कश्यप ऋषि की हैं। दिति के दैत्य हुए और अदिति के आदित्य हुए। देखो पिता एक ही है पर उनकी संतानें दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि पत्नियां दोनों अलग हैं। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए। और ये बड़ी 2 पत्नियां हैं। अच्छा, धनु के दानव हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए, और कद्रू के काले नाग हुए, विनीता के पक्षी हुए। सृष्टि में ये बड़ी संयोगिनी है कश्यप जी की जो पत्नियां है ना, सृष्टि में बड़ी सृजन कारिणी है। 13 पत्नियां।
आजकल तो दो का भी बड़ा राग बिगड़ जाता है ना। वो तो तेरे तेरे रख रहे थे। एक भगत जी की दो पत्नियां रहे बेचारे की। अब वो भगत जी बड़े तो रहे, एक दिन चोर घुस गया उनके रूम में। अब वो चोरी कर रहा था। अब उसी में भगत जी की खिंचाई हो रही। और वो एक पत्नी कहे कब से लिस्ट दी है, त्योहार आने वाला है, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। दूसरी पत्नी बोला मेरे घर वाले आने, मेरे पियर में शादी है, मैं ये मैं वो। अब सेठ जी बड़े परेशान। उन्होंने कहा भाई आखिर क्या किया जाए, अब तो बड़ी खिंचाई। अब चोर ने जो उनकी दशा देखी, अब चोर से नहीं रहा गया, हंसी आए बार बार, बड़ा रोका कपड़ा अपड़ा लगा के, पर जो खिंचाई डबल दोबारा से हुई, खिलखिला के हंस गया। अब चोर है फांसे, फांसी हंसा तो चोर फंसा। वो तो पकड़ गया बेचारा, चोर चोर चोर। लोग आए पकड़ लिया। अब राजा के दरबार में ले गए, बोला चोर है, चोरी करता है, शर्म नहीं आती, हमारे जैसे शहंशाहों के भले आदमियों के घर में डाका डालता है। हाथ जोड़ के बोला महाराज इसको वो दंड दिया जाएगा जो जीवन भर याद करेगा। चोर हाथ जोड़ के बोला महाराज मुझे कोई भी दंड दे देना, पर जो इन सेठ जी को मिला है वो दंड कदाचित मुझे मत देना। उन्होंने कहा क्यों, इनको क्या दंड है? बोला इनकी खिंचाई की वजह से ही ये दो पत्नियां जो सेठ जी को मिली है कदाचित मुझे नहीं चाहिए, नहीं तो इतनी खिंचाई 24 घंटे होगी। कोई भी दंड मुझे दे देना, बाकी ये दंड मुझे मत देना। तो कई बार हम लोगों का ऐसा ही होता है। प्रहलाद जी अपनी दशा बताते हैं महाराजों। प्रहलाद जी कहते हैं अपने बारे में, कहते हैं बोला उनकी तो दो पत्नियां, पर हमारी तो 10-10 पत्नियां हैं। नेत्र अलग कहते हैं सुंदर चीज देखें, नासिका अलग कहती है सुगंधित चीज का स्पर्श करें, और ये त्वचा अलग कहती है सुंदर वस्तु का स्पर्श हो, और जीभ अलग कहती है सुंदर व्यंजन खाने को मिले, अपनी अपनी ओर खींचती है, बुरा हाल है। इतनी पत्नियां हमारे साथ हैं भगवान, इनसे हमें छुटकारा कैसे मिले, इतनी दुर्दशा हमारी है। कश्यप जी की ये सभी पत्नियां हैं, तो दिति के दैत्य हैं और अदिति के आदित्य हैं। देवत्र ही प्रायश्चित देवरस्ति। देखो गर्भाधान संस्कार भी है ना, वो भी एक वैदिक प्रकृति या समयानुकूल होना ही चाहिए। लेकिन कश्यप ने मना किया, मां ने उनकी शास्त्रीय बात का पालन नहीं किया। गर्भाधानोपरांत महात्मा कश्यप ने कहा देवी तुम्हें 2 पुत्र होंगे, पर आपके दोनों ही पुत्र दुष्ट होंगे। ऋषि पत्नी है, बहुत समय तक उन्होंने गर्भ को धारण करके रखा, क्योंकि दुष्ट होंगे, जन्म लेंगे, जन्म लेते ही दुष्टता बढ़ेगी, इसलिए दुष्ट मरते भी जल्दी हैं। ममता बस मां ने जन्म नहीं दिया बच्चों को। ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की महाराज बोले ये गौरवस्थ शिशु विकास और प्रकाश कौन का है? ब्रह्मा बोले मेरे मानस पुत्र गए थे, और उन मानस से सुतायुतम पूर्वजा शनकादिचरे व्यासा लोकान लोके विगतया। और वैकुंठ में जब वो दर्शनार्थ गए थे, जय विजय ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि छोटे बालक दिखते थे। पूर्वे सामपि पूर्वजा, देखने में तो वो 5 वर्ष के ही थे, उम्र 5000 वर्ष से भी क्या 50,000 वर्ष से भी ज्यादा थी, इसलिए उन्हें श्राप लग गया था। वही तो दोनों माता दिति के गर्भ में पल रहे हैं। क्रोधात भवत् समारोह सम्मोर व्रत विभ्रमा स्मरति मुंसाम बुद्धि नाशक बुद्धि नाशात प्रणश्यति। सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया था, इसलिए वही दोनों पुत्र माता के गर्भ में पल रहे हैं। बुद्धि का ब्रह्म प्रकाश भगवान की कृपा से उनका तप नष्ट हुआ। उन्हें वह संचय करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए, वहीं दोनों आए, दिति के गर्भ से दोनों पुत्र बनकर
देवताओं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म ले चुके हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब देवताओं ने भेद कर रखा है। अब ये जो हिरण्याक्ष है ना, हिरण्याक्ष माने लोभ, लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष। अब ये बलवान तो है ही, इसने सोचा कि लगभग मैं पूरी पृथ्वी पर शासन करूं, तो इसने एक खंड को चुरा लिया। बलवान तो था ही। अब लोग कहते हैं इतना बड़ा पृथ्वी का एक टुकड़ा कैसे चुरा ले गया हिरण्याक्ष। पर उसने 8 खंड 9 द्वीप है ना परीक्षित, सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, उनमें से एक खंड का इसने हरण कर लिया और इस पृथ्वी रूप को चटारी की तरह बनाया और उसे लेकर के क्षीर सागर में चला गया। भगवान ने देवताओं की स्तुति करने से बराह रूप धारण किया और इससे युद्ध किया। पृथ्वी तो भगवान ने ले ली, पर ये लड़ना चाहता है। कहता है मेरे हाथों में खुजली है, मैंने पृथ्वी को बस में कर लिया है, पर मेरी खुजली नहीं मिटती है। और जहां किसी को खुजली ज्यादा हो जाए ना, तो नारद जी वहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं। नारद जी ने कहा क्या बात है भैया? बोला बाबा खुजली नहीं मिटती है। बोला बस मिटने ही वाली है, चिंता न करें। भगवान ने इसका वध कर दिया, पृथ्वी को मुक्त किया और मुक्त करने के बाद बराह रूप में काफी युद्ध हुआ। उस जगह का नाम है सूकर क्षेत्र, जहां भगवान बराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं सूकर क्षेत्र। कौन सा? आप तो जाते होंगे ना, सोरों जो है उसी को बोलते हैं सूकर क्षेत्र। शोरों का जो वो ना तालाब है, जो जहां वो कुंड बना हुआ है, उसमें कोई भी हड्डी ले जाके आप डाल दो, 24 घंटे नहीं पूरे होंगे तब तक वो हड्डियां गल के राख पानी हो जाती हैं। वही है कुंड बराह भगवान और हिरण्याक्ष का जो युद्ध हुआ था। तो अब लोग वहां उनको बराह भगवान को बाला भगवान समझ लेते हैं कई बार। हाँ, तो वो है बराह। बोलो बराह भगवान की जय। अब इधर हिरण्याक्ष का जब वध हो गया और हिरण्यकण्य कश्यपु को पता लगा कि मेरे भाई का वध किसी विष्णु ने अवतार लेकर कर दिया है। अब वो तो भाई दानवों का माना हुआ राजा है, उसके यहाँ शिक्षा भी दूसरी दी जाती है। अब वो मामला और बिगड़ गया। आदेश कर दिया पूरे राज्य के अंदर कोई भी साधु अब उसको लगा मेरे भाई को मार दिया इसने, विष्णु कौन है, निश्चय करके और तपस्या करने के लिए चल दिया। तपस्या करने के लिए जब गया जंगल में, इधर माता कयाधु घर पे थी, उनके उदर में एक शिशु पल रहा था। इंद्र ने सोचा एक हिरण्याकश्यप की वजह से तो त्रायमाम पृथ्वी कर रही है, अगर इसके और कोई दानव पैदा हो गया आतंक मचाएगा। हिरण्यकश्यप तपस्या को गया है तो इसको गर्भ में ही नष्ट कर दिया जाए या इस औरत को खत्म कर दिया जाए तो हिरण्य खत्म हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इंद्र उसको पकड़ ले गया, माता कयाधु जी को, हिरण्याकश्यप की पत्नी को। नारद जी आ गए, इंद्र को कहा नहीं नहीं, इसके उदर में जो पलने वाला है ना वह तो भगवान का परम भक्त पैदा होगा, जिसका 12 भागवतों में नाम होगा, ऐसा भक्त उत्पन्न होगा, इनको छोड़ दीजिए। माता के उदर में शिशु पलने वाला नारद जी के आशीर्वाद से पूर्ण ज्ञानी गर्भ में ही हो गया। बोलो नारद भगवान की जय। भगवत कृपा से माता कयाधु को छोड़ दिया। अब माता कयाधु के गर्भ में है श्री, अब वो शिशु ही है अभी तो, जब है नहीं तो उनका नाम नहीं है।
अब माता का मन है कि जब तक मेरे पतिदेव ना आ जाएं, तब तक मेरे शिशु का जन्म ना हो। और जो तपस्विनी माताएं होती हैं उनमें सामर्थ्य होती है, क्योंकि माता दिति ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को कितने वर्षों तक अपने गर्भ में धारण किया, तो तपस्या में बड़ी ताकत होती है। अब ये हिरण्यकश्यप पहुंच गया जंगल में, अब वहां तपस्या करता है भगवान ब्रह्मा जी की अखंड, और एक तोता आ जाता है, वो राम 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 बोलता है। अब इसको गुस्सा लगता है, रामो विग्रह धर्म, राम तो साक्षात धर्म है ना, राम विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। भगवान कृपा से अब ये उठ खड़ा होता है, उस तोते को मार भगाता है और फिर तपस्या के लिए बैठ जाता है। और फिर तोता आता है इसके सामने, बोला राम 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 राम, ये करने लगता है। अब 2-4 दिन ऐसा ही हुआ, तो इतना इसको क्रोध आया कि लौट के घर चला आया। शास्त्र में आता है, घर आया तो कयादू ने कहा महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे, क्या हुआ? अरे बोला एक तोता था, वो तोता ने मेरे को बड़ा, क्या बताओ? तो क्या बोलता था तोता? माता कयादू चाहती है जो कभी भगवान का नाम ना ले तो कम से कम 1-2 बार तो इसके मुखार बिंद से नाम निकल जाए। माता ने कहा क्या बोलता था? तोता बोला राम बोलता था। अरे तुमने मेरे को नाम निकलवा दिया। और माता फिर पूछती है, तो महाराज आप वहाँ तपस्या कर रहे थे तो आपको कैसे, फिर आपने क्यों नहीं तपस्या किया, आप क्यों चले आए? बोला वो तोता एक आ गया था। तो क्या बोलता था तोता? अब कभी कभी तो भूल हो जाती है, बार बार कोई पूछे तो। ऐसे करके वर्णन है कि लगभग 100 बार माता जी ने उसे नाम दिलवा दिया। कितना? 100 बार। और जो कभी नाम ना ले भगवान का, तो एक बार भी नाम ले लो तभी कल्याण हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। बोला जाओ अब तोता नहीं मिलेगा आपको, आप तो निश्चिल होकर तपस्या करिए। महाराज वो चला। अब नाम तो हो गया, चाहे आपने भाव से लिया चाहे कुभाव से लिया। तुलसीदास बाबा कहते हैं आप नाम लो तो सही कैसे भी, भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो। भाव से कहिए क्योंकि भगवान का नाम है ना, आप कुभाव से कहिए चाहे भाव से कहिए। भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अनक आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिशे दस हो, नाम जपत मंगल दिशे दस हो, नाम जपत मंगल दिशे दस हो, नाम जपत मंगल दिशे दस हो। देखो भाव से कहिए, दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे, दीन दयाल बिरद संभारे। हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भाव कुभाव अलग आलस हो, भाव कुभाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिशे दस हो, नाम जपत
गोविंद भगवान की जय हो। नाम की बड़ी महिमा वेदों ने गाई है। नामते रामते अधिक नाम प्रभुताई और रामन सकै नाम गुण गाई। नाम की बहुत महिमा वर्णित है शास्त्रों में। अब इसने भगवान की नाम स्मरण कर लिया लगभग 100 बार। अखंड तपस्या की ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो बत क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा देखो भैया एक बात और सुनो, ध्यान से सुनने की बात है। ये राक्षस जब भगवान से मांगते हैं ना तो सबसे पहले इनकी बात है तो ये मांगने में मांगते हैं कि हम कबहू मरे ना। आप ध्यान करिए, सृष्टि में जो पैद है वह नापैद है। यहाँ जिसका जन्म होता है उसका मरण अवश्य होगा, क्योंकि शरीर का नाम ही है शास्त्रों में मरण धर्म। अब आवाज आ रही है ना? तब आवाज कुछ कम आ रही थी, मुझे बड़ा बोलना पड़ रहा था, फिर भी आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए शरीर का शास्त्रों में नाम है मरण धर्म, इसलिए इसको मरना तो पड़ेगा। आत्मा तो शाश्वत है, शरीर का धर्म है इसको बाल जवान होना, बुढ़ापा आना, झुर्रियां पड़ना और इसको मर जाना। शरीर की गतियां भी 3 ही है, कोई ज्यादा नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कहा ब्रह्मा जी हमें वो वरदान दीजिए कि हम कबहू मरे नहीं। ब्रह्मा जी हंस गए और बोले भैया कुछ भी वरदान आप मांग लो, कदाचित ये हम नहीं दे सकते कि आप मरोगे नहीं। वरदान कितना भी मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा। बोला हाँ तो सुनो। ब्रह्मा जी सुनो, लिस्ट बना लो हमारी बात की। एक बात नहीं दे रहे हो, हम कभी मरे नहीं तो अब हमारी बातें लिखो। मैं कभी दिन में ना मरूं, मैं रात्रि में ना मरूं, मैं कभी आकाश में ना मरूं, मैं पृथ्वी में ना मरूं, मैं किसी पुरुष से ना मरूं, मैं नारायण से ना मरूं, मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, मैं किसी शेर से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं। अरे भैया इसने तो लहन लगा दी। अब बताओ। अच्छा ब्रह्मा जी ने कहा अरे ने बोला नहीं नहीं अभी नहीं, मैं किसी महीने में ना मरूं, 12 महीनों में भी किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा एक वस्तु, तुम न दिन में न रात में, न किसी पुरुष से, न किसी शस्त्र से, न तुम बाहर, न तुम भीतर, न तुम ऊपर, न तुम नीचे, न किसी पुरुष से, न किसी जानवर से आप कदाचित नहीं मरोगे। अब तो बड़ा खुशी। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप का पदार्पण जब नगर में हुआ, आते ही सबसे पहले एक सभा की। सभा में बड़े बड़े मॉनिटरों को बुलाया, अपने मंत्री बरों को, और कहा सुनो सबसे पहले मेरा आदेश पारित करो, कोई भी तिलक छापे नहीं लगेगा, पीत वस्त्र नहीं पहनेगा, कोई भी यज्ञ हवन नहीं करेगा, कोई भी मेरे शत्रु मेरे बैरी का नाम नहीं लेगा। ये ख्याल करिए, कर दो आदेश। आप गुप्तचर छूटे, काले काले ड्रेस पहनकर, काले काले हाथों में डंडे लेकर, अब इधर उधर जहाँ पीले बाबा जी हमारे जैसे कपड़े वाले मिले। अब तिलक छापे कहीं दो मुंह उतारो कपड़े, ये काली ड्रेस पहनो। आप तो सबको देखो उनका अजामिल बना दिया, मार मार काली पट्टी बांध के घूमो। कोई माला तिलक छापे नहीं करोगे, और कोई ऐसा पाया जाएगा तो भाग सी में ला के डाल दो। और उसे पढ़ा लिखा नहीं है, नए जितने भी बच्चे, उसे हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में विद्या ग्रहण कराइए, जो राक्षसी विद्या का अध्ययन करे। कदाचित कोई भी शास्त्रीय विद्या का अध्ययन नहीं करेगा। अब तो मामला बड़ा उल्टा। अब तो बेचारे भक्तजन कहीं आरती मंदिरों में करते थे, अब तो लुक लुक के कह रहे चुपचाप डर की वजह से। अब 4 बजे नहीं आ रहे, अब तो रात के 12 बजे कर रहे हैं चुपचाप, वो भी कहीं बाहर कोई घंटी की आवाज ना सुन ले। कंदराओं में देवता गण छुप गए, हाहाकार मचा हुआ है। पर भगवान तो बड़े कौतुकी है ना।
वो तो सारी बात आपकी समझते हैं, पर हम लोग कभी कभी भूल कर देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि जो बाल्यकाल अवस्था है ना हमारी, हम उसका थोड़ा दुरुपयोग कर डालते हैं। पहलोपन आयो तो गमायो नहीं ज्ञान, और ज्ञान के बिना ये जिंदगानी कौन काम की। पहली अवस्था है बाल्यकाल, जो है बाल अवस्था, 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की अवस्था जो है ना, इसको बाल अवस्था बोलते हैं, चाहे कौमार अवस्था कह लीजिए। तो इस पहली अवस्था में हमने विद्या सर्जित नहीं की, विद्या अध्ययन नहीं किया, सद्पुरुषों का संग नहीं किया, इसलिए ये पहली जो पन था, पहली अवस्था थी, वो बेकार चली गई। पहलोपन आयो गमायो नहीं ज्ञान, ज्ञान के बिना ये, ज्ञान के बिना ये जिंदगानी कौन काम की। जीवन में अगर ज्ञान अर्जित नहीं किया, शिक्षित नहीं हुए आप, तो जीवन बिगड़ गया, पहली अवस्था खराब हो गई। दूजोपन आयो तो कमायो नहीं धन माल, माल के बिना ये जवानी कौन काम की। अब 20 से लेकर 40 वर्ष की जो अवस्था है ना, इसको जवान अवस्था बोलते हैं। इसमें अगर आपने धन अर्जित नहीं किया, धन नहीं कमा पाए, तो तुम्हारी जवानी निकल गई। फिर तो आप अपनी जवान से बच्चों को कोसते भले रहना, आप कर कुछ नहीं सकते। अब ये दोनों बिगड़ गए तो तीसरा पन आ गया, और तीसरे पन में हमें धर्म करना चाहिए, क्योंकि शिक्षित इंसान है, भगवान ने कुछ धन भी दिया आपको, तो फिर धर्म के कार्य में लगाओ। धन धर्म के हेत लगा बाबा, संतों की यही सलाह बाबा, क्योंकि धर्म कभी सड़ता गलता नहीं है, धर्म तो सदैव तरोताजा रहता है। कभी मैं छोटा था तो बड़े बूढ़ों से सुनता था, अपनी मैया से सुनता था, लोड़ी में माता कहती थी, बोला लाला पुण्य की जड़ तो पाताल में हरी होए। अब हम सोचो करते, मैंने की शायद पाताल कहीं होए हो, क्या में कहीं हरी हो तो ही बाबा जी है ना। हाँ, मैयाएं बड़ी बड़ी अच्छी बात सुनावे, कबू कबू मन में आ जाए तो। अब आज की मैया को तो पता ना है भैया कैसी सुनावे, पहली मैया बड़ी अच्छी सुनावे। हाँ, राम नाम सुखदाई, झाड़ू लगाती थी गांव में माताएं, और धीरे धीरे सुबह सुबह 4 बजे गुनगुनाती थी, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का, राम नाम सुखदाई। सही बात है। तब मैं छोटो तो ना हो तो मुझे झूठी सी बात लगती, मैंने की देख लो 2 दिन में, कोई 2 दिन में चले जाते हैं बाबा, बहुत दिन रहेंगे। जब छोटे थे ऐसा लगता था, ये ज्ञान नहीं था जो आज होता है। अगर ये पहले आ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। और फिर देखो कितनी कवि होती थी वो माता, क्या बोलती थी, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ऐसे बनाती रहती थी भजन, बड़ी कवित्री होती थी, पूरा खाटू वेदांत भर देती थी वो। ये जीवन है कागज की पुड़िया, कह नहीं रहे भैया, सब कहो तो कहूं, ये जीवन है कागज की पुड़िया, ये हवा चलते उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, बोलो हवा चले उड़ जाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। हाँ जी, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। बहुत सुंदर भाव है। अगली कड़ी में कहती थी,
जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेरा, हाँ ये जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेरा, हाँ बूंद परे गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, बूंद परे गल जाई थोड़ा हाथ उठाइए जीवन दो दिन का, भैया राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, अरे राम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। और एक बात तो बहुत अच्छी कहती थी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, हाँ चंदन की लकड़ी भैया पीपल की लकड़ी, चंदन की लकड़ी भैया पीपल की लकड़ी, हाँ आग लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन रोज का, अरे आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन रोज का, अरे आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हरि बोल। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन रोज का, हरे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, संत समाज की जय जय श्री राम। राधे। ऐसा हमारी मैया हमें सुनाती थी, कभी कभी माताओं के मुंह से सुनते थे, इतना अच्छे अच्छे भजन, और आज के भजनों का ही पता नहीं है क्या गाते हैं, छोरा वीर साहब का, राव साहब का गाड़ी पता नहीं, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे गानों में बदलाव आ गया है, ऐसा समाज हो गया है, सदपुरुषों की बात पर जरा भी ध्यान जाता ही नहीं है, पता नहीं हम लोगों को क्या हो। भगवत कृपा से आदेश हो गया, अब तो महान यातना संत जन झेलने लगे, पर भगवान की कृपा हुई, माता कयादू के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हो गया। अच्छा आप ये ना समझें कि प्रहलाद अकेले ही थे माता कयादू के, इनसे पहले और भी इनके 3 भाई थे, अनुलाद, सहलाद और एक और भैया, और ये प्रहलाद छोटे नंबर के थे, चतुर्थ नंबर के, पर परम भागवत 12 भागवतों में जिनका नाम है प्रहलाद जी का। अन्य ध्रुव जी की भक्ति थी तो ध्रुव जी ने थोड़ा कामना से भक्ति की, क्योंकि मौसी ने थोड़ा धक्का उक्का दे दिया ना, तो कामना से भगवान को भजा, बोला वो गद्दी मुझे मिले जिसको मौसी भी तरसे, तो कामना हो गई। पर प्रहलाद जी को कोई कामना नहीं है, निष्कामता से प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की, इसलिए उनका 12 भागवतों में नाम आया प्रहलाद जी।
एडमिशन करा दिया, अपनी विद्यालय में जाते हैं। वहां शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, आचार्य गण हैं। आचार्य तो और भी है, पर ये वर्णित आचार्य है श्रेष्ठ, जिनको प्रिंसिपल कहिए, सचिव कहिए, मैनेजर कहिए, ये मुख्य मालिक हैं उस कॉलेज के। प्रहलाद जी को कहा ये छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जो होता है ना, माता बुरा मत मानना, थोड़ा शास्त्र का ये है भाव, शास्त्रों के अनुकूल जो बड़ा बच्चा होता है ना, बड़ा बेटा, उसके प्रति पिता का ध्येय कुछ ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, ज्यादातर। क्योंकि राम जी के पीछे दशरथ जी का प्राण ही चला गया, बड़े ही बेटा तो थे ना। और छोटे बेटा जो होते हैं उनके प्रति थोड़ा माताओं का ज्यादा भाव होता है, छोटे बच्चे के प्रति ऑटोमेटिक उत्कृष्टता ज्यादा होती है माँ की। छोटे भरत जी थे ना, हाँ, इसलिए अब छोटा बेटा है तो हिरण्यकश्यप ने कहा ये माँ के सानिध्य में ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको वो शिक्षा देनी है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ज्यादा विद्वान निकला, ये बड़े तो कम पढ़ लिख पाए हैं, ये अच्छा पढ़ लिख गया तो फिर मेरी बाद ये पूरा शासन संभालेगा। अब प्रहलाद जी को तो पढ़ाते हैं, पीले तिलक वालों को मारना है, जहां कहीं भी यज्ञ हवन देखने ना, उनमें बकरे भैंसे मुर्गे फेंक देने। पर प्रहलाद जी को ये सब अच्छा नहीं लगता, प्रहलाद जी उन चीजों को पढ़ते ही नहीं, उनके हृदय में कभी ये सारा भाव घुसता ही नहीं। वो तो पट्टी पे लिखते हैं भगवान साक्षात जो ईश्वर है उनकी हम संतान हैं, और उनसे द्वेष रखना, बैर रखना, ये सब नहीं होना चाहिए। अब वो पढ़ता नहीं है, सही बिगड़ता है। एक दिन भगवत कृपा से उसकी पट्टी को थोड़ा गुरुजी ने चेक कर लिया, तो वो तो कुछ दूसरी शिक्षा ग्रहण कराते हैं, और वो श्री दूसरी लिख रहे हैं, श्री कृष्णम मम शरणम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री रामम शरणम मम, ऐसा लिखा। गुरुजी ने बोला तुम्हारे पिता कुछ चाहते हैं शिक्षा दिलाने के लिए, और आप विपरीत शिक्षा लेते हो। अब भैया राजा का पुत्र, अब कौन उसे डांटे। एक दिन दरबार में पेश कर दिया, बोला छोटा सा ही है अभी तो, और महाराज जो हम कहते हैं उसके सही विपरीत शिक्षा ग्रहण करता है ये आपका पुत्र, और जब तुम्हारा ही बेटा ये हाल करेगा तो कॉलेज की तो दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए इसको समझाइए। बड़ा डांटा, कहा जो गुरुजी पढ़ाए ना वो पढ़िए। पर ये गुरुजी भी है ना शुक्राचार्य पुत्र, ये भी बड़े अड़के पूरे हैं, क्योंकि अब इनका नाम है संडा अमृत, तो ये हैं वे ऐसे ही अमृत, चाहे बिके चाहे ना बिके, पर आवाज जरूर लगाएंगे, बोलो गोविंद भगवान की जय। अब कभी कभी ऐसे गुरुओं के भी तो थोड़ी चोट खानी पड़ती है, भगवान के विपरीत चले ना महाराज जी, पर अब मजबूरी है। एक दिन गुरुजी ने कहा प्रहलाद जी, बोला हाँ आज थोड़ा कुछ काम है, हम लोग जा रहे हैं, आप इन बच्चों को पढ़ाना, और आप मॉनिटर हो आज से कॉलेज के, तो थोड़ी अपनी क्लास को पढ़ाना। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, और आप तो जाइए निश्चिंत होकर, अब मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई सीख ली है। और सब बच्चों को बिठाया, बोला भैया, बोला हाँ थोड़ी देर कीर्तन कर लो, होगी वो देखी जाएगी। बोला क्या? बोला थोड़ी देर कीर्तन कर लो भगवान का। अरे वो तो लग गए, और बिठा लिया सब भैया को। किसी भैया को कहा बाहर देख लो गुरुजी निकल गए कि नहीं? बोला निकल गए गुरुजी। हाँ तो ऐसे काय के गुरु हैं जो राम के विमुख ले जा रहे हैं हमें? बताओ, पिता की तो बुद्धि बिगड़ी गई है, बुढ़ापा की बुद्धि है, तो भगवान से कोई जीत सकता है क्या? अब पिताजी जो कह रहे हैं उसी को गुरुजन कर रहे हैं। अरे थोड़ी देर कीर्तन करो भगवान का, भगवान प्रसन्न हो गए, न जाने मेरे पिता की बुद्धि बदल जाए। भक्त तो अपने हर चीज में भगवान के गुणों को देखता है, भक्त कभी भगवान के अवगुण नहीं देखता। और हमारी प्रवृत्ति अगर दुष्ट प्रकृति बन गई है ना, तो हम भक्तों में भी भगवान में भी अवगुण देखते हैं। खाण की महतारी, आवाज कम रखा करो भैया। खाण की महतारी लगे सब दुनिया को प्यारी,
और ऊंट बेईमान जाए जाने चौन खात है। खांड की माँ को जानते हैं आप लोग? खांड की माँ होती है ईख, गन्ना। हाँ, नहीं थोड़ी समझ में ना आए, मैंने तो आपसे ही सीखा है, पर पूछ इसलिए लेता हूँ, आजकल गन्ने रहे नहीं है ना, हम लोग बहुत गन्नों में जाते हैं। हाँ, इधर बदायूं, बरेली, कन्नौज, हरदोई, बनारसी, बहुत गन्नों का क्षेत्र है, पूरा पीलीभीत उत्तरकाशी तक। तो खांड की माँ है ना जो ईख, ये सबको अच्छी लगती है, क्यों? खांड से बूरा बने, मीठा बने, चीनी, सारी चीज खांड से बनती है। कलाकंद, मिश्री सब बनता है ना खांड से। उसका गन्ना काट के बैलों को डाल दो, सब खा लेते हैं, पर कदाचित ऊंट को उसमें छोड़ दिया जाए ईख में, पूरे भरे खेत में, उसको 2 पैसे की नहीं है, देखेगा भी नहीं की तरफ, चाहे सारी खाल चिर जाए, पर खाएगा कुछ नहीं। ईख खांड की महतारी लगे सब दुनिया को प्यारी, ऊंट बेईमान जाए जाने चौन खात है। और शहद को छोड़ स्वान सीराए चाट जात, और दाखन को छोड़ स्यार सूखे बेर चबात है। शहद बहुत सुंदर रख दो, स्वान कहते हैं कुत्ता को, बिल्कुल ताजा मधुमक्खी का शहद रखना, कुत्ता के लिए 2 पैसे का नहीं है, वो सूंघेगा भी नहीं उसे। और सीरा सड़ा हुआ कीड़े पड़ रहे हो और कुत्ते को रख देना, चाट जाएगा मिट्टी के शहद। दाख रखना चरख के लिए, चरख होता है ना कुत्ताओं का जो शत्रु, दाख डालना, नहीं छुएगा। और सूखे सड़े बेर जो पड़े होंगे ना, उनकी गुठलियों को चबेगा, चाहे सारे मसूड़े उसके फट जाए। अमृत के तुल्य घी मेहमान की खातिर हो, और मक्खी के ताई सोई जहर बन जाता है। अमृत के समान घी माना गया शास्त्रों में, और हर दृष्टि में। मेहमान आ जाए तो घी, पंडित जी आ जाए तो घी, यज्ञ हो तो घी, दीपक जलाओ तो घी, और जो जरूरत पड़े तो बगैर घी के कुछ काम नहीं चलता। इतना पवित्र है घी। और मक्खी सूंघेगी, बाद में मर पहले जाएगी, उसके लिए वे जहर है। अमृत के तुल्य घी मेहमान की खातिर हो, और मक्खी के ताई सोई जहर बन जात है। और एक निवेदन करूं आपके लिए, अगर हमारा ज्ञान खोखला है, हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं है, हमारी भक्ति में वैषम्यता नहीं है, तो मुझे लगता है ज्ञान टिकेगा नहीं, विश्वास होगा नहीं, रोज विश्वास टूटेगा। ऐसे ही अज्ञानी हर के नाम को विरोध करें, जाने गुरुदेव का उन्हें काल खाए जात है। अज्ञानी तो भगवान में भी दोष देखता है, विद्वान में भी दोष देखता है, संत महंतों में दोष देखता है। अरे भैया, तुम्हें क्या पड़ा है? श्रोता ऐसे चाहिए जैसे सूप सुभान, सार सार को गहिरे थोथा दे। अरे हमें क्या चाहिए? गुण अवगुण तो सबके अंदर होते हैं, हमें गुण चाहिए, अवगुणों से क्या लेन देन। कर्तव्य अवश्य भोगतम, जो प्राणी करता है, जिस शरीर ने जो कर्म किया है, चाहे कर्म की 2 शाखाएं, कुकर्म और सुकर्म। कुकर्म करोगे आपकी कुगति होगी, कोई रोक नहीं सकता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए, इसलिए। और सुकर्म करोगे तो सुकर्म करने वाली की सदैव सुगति होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अच्छे कर्म करिए। कभी विद्वानों में, संत पुरुषों में, महान पुरुषों में, अपने बड़ों बूढ़ों में, अपने आदर्श महान पुरुषों में, अपने ईश्वर में काय का गुण देखना है। गुण देखिए, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण पूछे को। गुण की तो कीमत है, अब गुणों को कौन पूछता है? इसलिए अब गुणी मत बनिए। प्रहलाद जी को लगा अब गुरुजी चले गए, थोड़ा नामो स्मरण कीर्तन कर लो। सब सखाओं को बिठा लिया और कहा भैया जोर से ताली बजाओ तो अपन कहें।
और ना कहो तो रहने दो। सखा बोले भैया तुम तो कहो, आपकी जो बात है ना वो हमें बहुत अच्छी लगती है। वो ये गुरुजी जो कहते हैं ये बहुत कम समझ में आती है। बोलो गुरुदेव भगवान की। इसमें किसी गुरु की निंदा नहीं है, वो तो उनका जो भाव है बाल गोपालों का, अपन तो उसकी बात कह रहे हैं। और प्रहलाद जी ने शुरू कर दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण भाव से गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि बोल। हाँ जी, जो नारायण नाम लेते हे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हरे जो नारायण नाम लेते हैं, ही पाप होते सब नारायण जी, पाप होते सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे पाप होते सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, हे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। वहाँ तो घोर हो गई और बड़े बाल गोपाल भगवान के चिंतन में मनन में बहुत भाव से कीर्तन कर रहे, और तब तक गुरुजी आ गए। और गुरुजी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? घबरा गई बच्ची। बोला ये सब आज तो माफ किए जाते हो, इसके अलावा अगर मैंने कभी करते देखा ना तो आपकी बात पिता से ऐसी शिकायत करूंगा कि तुमको पता लग जाएगा। अब तो मामला बड़ा बिगड़ गया, जैसे तैसे मामला सुलझा। प्रहलाद जी ने कहा आज गुरु की चोरी फिर पकड़ गई, गुरु ने हमारी चोरी पकड़ ली, आगे जैसे तैसे बच पाए थे, अब तो बड़ी शिकायत होने जा रही है। शाम को प्रहलाद जी कॉलेज से अपने घर के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक बड़ी घटना गुजर गई। एक माता कुंभकारण जो होती है, कुंभकार लोग जो होते हैं, तो माता जी ने हवा को लगा दिया। अब वो हवा तो उन्होंने लगा दिया, पर उनका थोड़ा मामला बिगड़ गया। मामला ये बिगड़ा कि उन्होंने जो हवा लगाया तो एक उस कुंभ में, मानो घड़े में
मंझारी के बच्चे दब गए और उन्होंने ध्यान नहीं किया, वो उसी में चिन गया हवा में गड़ा। मंझारी कहते हैं बिल्ली माता को। अब बिल्ली के बच्चे छोटे छोटे, वो निकलने लायक भी नहीं है, और इधर बड़ा मामला बिगड़ गया। अब वो बिचारी जब हवा लग गया, अग्नि भी प्रज्वलित हो गई। अब वो भगवान का नामो स्मरण करने लगी, बोला प्रभु अगर ये मामला बिगड़ गया और ये बच्चे मर गए तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, अब काम कैसे चलेगा प्रभु? इसलिए भगवान का नामो स्मरण माता कर रही हैं और धीरे धीरे कर रही हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप की वजह से कोई नाम ज्यादा जोर से लेता नहीं था। इसलिए बहुत बड़ी आपत्ति में माता उनका नामो स्मरण कर रही हैं। भैया अकेले काहे को आ रहे हैं? आज लड़के आए कहा? बोलो गोविंद भगवान की जय। देखो हमारे दोनों पदाधिकारी गण हैं ना, ये यज्ञपति जी महाराज हैं, वो यज्ञपत्नी मैया जी हैं, तो ये तो बड़ा सौभाग्य हम लोगों का भी है और आपका भी है। हाँ, तो इसलिए अब तो माता जी बड़ी भगवान से विनय कर रही है, प्रभु आप तो अंदर बाहर की सब जानते हैं, और ये बच्चे अगर इसमें जल गए तो मुझे 4 या 2 जो भी बच्चे होंगे उनकी हत्या लग जाएगी। इसके मोक्ष के लिए ये परीक्षित जी महाराज आदरणीय राहुल जी हैं, मैं धर्मपत्नी जी के सहित व्यास जी को सुशोभित करते हैं। भगवान सदैव इनको उत्तरोत्तर भक्ति देते रहे। 2 ताली से स्वागत कर दो। माता को बहुत कष्ट है, अब आके पास बैठ गई। कहा भगवान, एक नामदेव भक्त हुए हमारे राष्ट्र में, उनका नाम था नामदेव। वो हर रूप में भगवान को मानते थे, कोई भी उनके सामने आ जाओ वो हर रूप में ही भगवान को समझते थे। भगवत कृपा से वही भाव माता कहती हैं, अग्नि के रूप में नामदेव जी महाराज तुम्हें मानते थे, वही रूप आपका है। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे ना, संत थे, अब रोटी बना रहे हैं। अब तब तक कुत्ता आ गया, कोई भूखा 5-7 रोटी बना पाए होंगे, और कुत्ते ने चौड़ा मुंह किया, वो सारी रोटी टोकरी में से भर ली। अब वो तो भाग गया कुत्ता। नामदेव जी महाराज ने सोचा, बोला अगर ये भगवान आए हैं और रोटी चुरा के ले जा रहे हैं, अब घी मेरे पास कटोरे में रखा है, माता जी ने दे दिया है, इसलिए घी में लाके खाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। अब नामदेव जी तो भागने लगे पीछे। बहुत बहुत आशीर्वाद आप बहुत देते हैं। नामदेव की हालत क्या है?
हम लोगों की हालत में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा कम बरसेगी, बरसेगी जरूर। अब नामदेव जी तो बड़े भाव में हैं और उन्होंने कटोरा घी का उठाया। भैया एक भजन कह दो, तब तक थोड़ा हल्का छोटा कह दो, 2 कड़ी का स्वागत समारोह चलता है तो थोड़ा ये लोग भी हेलो हेलो हेलो। अरे छाई गयो रे समाय गयो रे मेरे नैनों में, हो मेरे नैनों में राम रस छाए गयो रे, मेरे नैनों में राम रस छाए गयो रे। अरे जल विच सीप सीप विच मोती, अरे जल विच सीप सीप विच मोती, जित मोती पे दमक दिखाए गयो एक मेरे नैनों में, ओ मेरे नैनों में राम रस छाए गयो रे। जितो बगिया में धूली रमाए गयो रे, जितो बगिया में धूली रमाए गयो रे मेरे नैनों में, ओ मेरे नैनों में, हाँ मेरे नैनों में राम रस छाए गयो रे। अरे जल विच